लड़का जिसे किसी का टच सहन नहीं होता, लेकिन जब एक खास इंसान उसे छूता है तो सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक अ बाइक के फर्स्ट एपिसोड की, जिसमें हम देखेंगे एक ऐसी लव स्टोरी जो इमोशनल, मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड है। यह कहानी है 3 भाइयों की जो खून से नहीं लेकिन दिल से जुड़े हैं। तीनों अडॉप्टेड है और एक साइकिल कैफे चलाते हैं। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन यहाँ अंदर ही अंदर हर कोई अपनी अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। यहाँ हम देखते हैं सैलम मोबाइल देखते हुए अपनी ही धुन में मस्त जा रहा था। तभी एक आदमी अचानक से आकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, ये रास्ता कहाँ को जाता है? उसके टच से सैलम को पैनिक अटैक आ जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं नैब साइकिल से आ रहा था। एक्चुअली वो आ नहीं रहा था, वो सैलम की जिंदगी में आ रहा था। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ बदलने वाला है। उसकी सैलम के साथ टक्कर हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और उन दोनों के बीच अनइंटेंशनली फर्स्ट किस हो जाती है। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। फर्स्ट एपिसोड में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट किस। तभी सडनली सैलम को वापस से रियलाइज होता है और वो जल्दी जल्दी उठता है। वो कुछ भी नहीं सुनता। नुअंग उसको पीछे से आवाज देता है, रुकने के लिए बुलाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। वो भाग जाता है। वहां वो जाकर अपने फ्रेंड्स के पास बैठता है। जेम्स को बताता है कि उसकी साइकिल से टक्कर हो गई। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, तुम कैसे हो? सैलम बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसका हाथ उसके नेक पर जाता है और वो देखता है कि उसका नेकलेस नहीं है। वो हर जगह ढूंढता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसी जगह पर जहाँ बीच के पास जहाँ उन लोगों की टक्कर हुई थी जाकर वहाँ पे भी ढूंढता है, पर उसको वो नेकलेस नहीं मिलता है। तब जेम्स बोलता है, कहीं वो उसके पास तो नहीं है जिससे तुम भिड़े थे? वो कैसा दिखता है? तब सैलम बताता है, वो मैन है, बहुत हैंडसम सा है, टाइट सूट पहने था, प्यारी आंखें हैं और हाँ, वो साइकिल चला रहा था। तब जेम्स बोलता है, साइकिल तो सब बहुत से लोग चलाते हैं, कुछ अलग बताओ जिसे हम लोग उसे पहचान सके। के फर्स्ट कपल नुअंग एंड सैलम। नुअंग एक साइकियाट्रिस्ट है। वो अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। आगे हम देखते हैं नुअंग की माँ का एक कैफे है जो वो खुद चलाती है। अभी अभी उनका बिकर नौकरी छोड़कर किसी कारण से चला गया है। नुअंग की एक छोटी बहन है जो हमेशा अपनी माँ का कैफे में हेल्प करती है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है जो उसे मिल नहीं रहा। तभी नुअंग की माँ पूछती है, बेटा क्या तुम्हें मिला? वो कहती है, नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं मिला। तभी हम देखते हैं उसी कैफे में नुअंग आता है और पूछता है, क्या तुमको वो मिली? उसकी सिस्टर बोलती है, नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं मिली। एक्चुअली यहाँ पर वो रिंग ढूंढ रहे थे जो नुअंग ने आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए लेके आया था, लेकिन उसको याद नहीं थी कि उसने वो कहाँ रखी। उसकी सिस्टर बोलती है, मैंने हर जगह चेक कर लिया पर नहीं मिल रही। उसकी सिस्टर नुअंग से पूछती है, क्या तुमने इस बैग में चेक किया?
वो कहता है हाँ मैंने बैग में देख लिया है। फिर वो खुद बैग में हाथ डाल के देखती है तो उसे रिंग पर सैलम का नेकलेस मिल जाता है। वो उसे दिखाकर बोलती है ये तो और भी अच्छा है, तुम रिंग की जगह उसको ये देकर प्रपोज करो, वो जरूर उसको बहुत पसंद आएगा और तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नियंग एंड यानिन का। हाँ, यानिन यहाँ पर वो लड़की है, उसको प्रपोज करता है पर यानिन उसको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। ये बोल करके वो उसको मना कर देती है कि वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है और वो इस कंट्री से बाहर जा रही है, इसलिए वो अभी नियंग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं एक बार का, जहाँ नियंग ड्रिंक कर रहा होता है और हाथ में वही सैलम का नेकलेस लिए उसे देख रहा होता है। सैलम भी उसी बार में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। तभी सैलम की नज़र नियंग पर पड़ती है जो हाथ में लिए उस नेकलेस को देख रहा था। सैलम दौड़कर नियंग के टेबल के पास पहुंचता है और जाकर वहां जोर से चोर 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 चिल्लाने लगता है। यह सुनकर सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं और सैलम अपने फ्रेंड से बोलता है तुम जाकर अभी सिक्योरिटी को बुलाकर लेके आओ। तभी नियंग उसको शांत कराता है और बोलता है कि मैं तुमको काफी आवाज लगाया था पर तुम मेरी एक भी नहीं सुने और तुम वहां से भागते हुए चले ही गए। पर सैलम बोलता है कि तुम ये नेकलेस पुलिस को भी तो दे सकते थे, अगर तुम चोर नहीं तो तुम्हारे पास ये नेकलेस अब तक क्यों है, तुमने पुलिस को क्यों नहीं दिया। तब नियंग बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और सैलम के हाथ में उसका नेकलेस देकर के बोलता है ये लो तुम्हारा नेकलेस। तब सैलम को कोई पैनिक अटैक नहीं आता, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है। जैसे ही सिक्योरिटी सैलम को टच करती है, सैलम को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है और सैलम जोर जोर से चिल्ला के भागने लगता है। तभी नियंग बोलता है आप लोग हटिए, आप लोग सब साइड होइए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं हैंडल कर लूंगा। सैलम को शांत कराता है और वो उसको जैसे जैसा करने को बोलता है सैलम वैसा ही करता है और सैलम एकदम शांत हो जाता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? जो किसी को टच नहीं करता, वहीं उस लड़के को नियंग का टच एक ऐसा खास टच लगता है जिससे उस यहाँ हम देखते हैं तॉन को। तॉन नियंग का ही भाई है, वो कैप्टन रहा है, बट एक एक्सीडेंट के कारण उसने अपनी वो पोस्ट छोड़ दी। वो अपने पास्ट ट्रॉमा से जूझ रहा है। एक प्लेन क्रैश जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन होकर बैठा था। तभी नियंग उसको पास आता है और उससे पूछता है क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? तवन बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुस्कुराकर जवाब देता है। वो अपनी प्रॉब्लम अपने अंदर ही छुपा लेता है। और यहाँ हम देखते हैं नियंग बहुत ही सैड है
क्योंकि उसका अभी अभी हार्ट ब्रोक हुआ है और दिल टूटने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा सैड रह रहा है। तो सब कोई उसको अच्छा फील कराने के लिए उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई सब उसको चिल कराने के लिए कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रात का, जहाँ तान बहुत ही हार्ट ब्रोकन होकर बैठा था। उसने काफी ड्रिंक कर रखी है और वो सर झुकाए बैठा हुआ है। वो बैठे उड़ते हुए प्लेन को देख रहा है और देखते हुए बोलता है आई एम सॉरी, क्योंकि जो पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक छोटी सी बच्ची की मौत हो जाती है, जो तान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। वो उसके लिए हमेशा गिल्ट में रहता है। और यहाँ दिखाते हैं डिंडिन को, जो तान एंड डिंडिन, जो हमारे इस स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर है। डिंडिन अपने डेब्ट कलेक्टर से बचते बचाते आज सारा दिन भागते हुए उसी रोड से निकल रहा होता है जहाँ तान ड्रिंक करके सैड बैठा हुआ है। तभी उसी रोड से डिंडिन ड्रिंक करता हुआ हाथों में कैन लिए निकलता है और ड्रिंक करने के बाद वो उसी कैन को हवा में जोरदार पैर से मारकर उछालता है, जो जाकर तान के सर में लगती है। और यहाँ देखते हैं हम, जहाँ वहाँ सैलम एंड न्यूयॉर्क की एक न्यू कहानी शुरू हो रही है। वहीं तान का पास्ट उसके सामने वापस उसकी जिंदगी में आ रहा है। उसके पुराने जख्म फिर से खुल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्सा आ जाते हैं और दोनों में वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। इसके बाद गुस्से में आकर तान डिंडिन को किस कर लेता है। तब डिंडिन वापस तान को किस बैक करता है और फिर इसके बाद यहाँ पर हमको बहुत ही रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। मतलब सही है यार, कहीं भी मतलब शुरू हो जाते हैं। मतलब इस फर्स्ट एपिसोड में इतना सोचा नहीं था जितना हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ ये सीन एंड होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यूयॉर्क की माँ। न्यूयॉर्क का डे ऑफ होने के कारण उसको बिजी रखती है, क्योंकि वो उसका दिल टूटा है, वो सैड ना हो, इसलिए वो उसको बिजी रखने के लिए बोलती हैं कि एक जगह कॉफी डिलीवरी करनी है, तुम जाकर इसको डिलीवरी करो। वो कॉफी लेकर डिलीवर करने के लिए जाता है, जो कि उसके माँ की कैफे की होती है। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है वो और किसी का नहीं बल्कि सैलमन का ही घर है। और जैसे ही सैलमन डरते डरते न्यूयॉर्क को दोबारा टच करने की कोशिश करता है, वैसे ही उसको यहाँ हम दिखाते हैं एक छोटा बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, जिसको हैरेस किया जा रहा है। और शायद वो छोटा बच्चा सैलम ही है। और इसी बीच सैलम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर से उसको यहाँ पैनिक अटैक आता है और वो कॉफ़ी को धक्का मारता है
वो पूरी कॉफी नियम के ऊपर गिर जाती है। फिर सैलम उसको बोलता है तुम आकर के मेरे घर में चेंज कर लो, अपने तुम्हारे गंदे हो गए अपने ड्रेस चेंज कर लो। पहले तो नियम मना करता है, लेकिन फिर उसके यहाँ अपने फ्रेशन अप हो जाता है, ड्रेस चेंज करता है। तभी सैलम वहाँ आता है और वो देखता है नियम की हॉट बॉडी, जिसको देख के वो बहुत ही अट्रैक्ट होता है और वो दूर खड़ा स्माइल कर रहा होता है। फिर वो नियम से बोलता है लाओ तुम्हें आप मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं तुम्हें धुलकर वापस कर दूंगा। नियम कहता है नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा, तुम रहने दो। पर सैलमन जिद करके उसके कपड़े रखवा लेता है। तब नियम उसे एक कार्ड देता है, अपने कैफे का है, जो अपनी माँ के कैफे का कार्ड है। उसमें पीछे वो लिखकर और साइन करके देता है विद सिग्नेचर। इसके लिए यहाँ पर खाना और पीना फ्री है। सैम ये देखकर बहुत खुश होता है और नियांग वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें यहाँ दिखाते हैं सैलम अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में आता है। वो कैफे और किसी का नहीं, नियांग की माँ का होता है, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ मिलकर के काम कर रही होती हैं। सैलम कॉफी पीता है, अपने फ्रेंड्स को पिलाता है। वो उसकी सिस्टर जब ऑर्डर के लिए आती है तो पूछती है मैंने आपको यहाँ पर पहली बार देखा है, क्या आप यहाँ नए हैं? तब सैलम के फ्रेंड्स बताते हैं हाँ ये यूएसए से अभी आया है। वो बोलती है क्या आप हमारे यहाँ की रेटिंग पढ़ करके आए हैं? तब सैलम उसे वो कार्ड दिखाता है और बोलता है नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। वो कार्ड को देखने के बाद नियन की सिस्टर बोलती है हाँ मुझे भाई ने बताया था इस बारे में, और वो कार्ड लेकर वो चली जाती है। और वो कॉफी पीने के बाद मुझसे बोलती है खाना भी बन रहा है, आप लोग खाना खा के जाना। तो सैलम मना कर देता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसको बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहे थे कि पहले ये हमको यहाँ इस कैफे में लेके आया, अब इसके बाद इसको फ्री खाने के लिए भी कार्ड मिला हुआ है। वो उससे बार बार पूछते हैं भाई क्या बात है, ये कैसे हुआ, तो इसको इतना क्लोज कब हो गए? तब वो खाने के लिए मना कर देता है और अपने फ्रेंड्स को लेकर उस कैफे से बाहर चला जाता है और उनसे बताता है कि कुछ नहीं, वो मुझे कॉफ़ी डिलीवर करने आया था और मुझसे धोखे से कॉफ़ी गिर गई। मैंने उसके कपड़े बोला मैं धुल कर दे दूंगा, उसी के बदले में उसने मुझे ये कार्ड दिया है। उसके फ्रेंड्स बार बार फिर से वापस पूछते हैं। वो फिर कोई ना कोई बहाना बना करके कि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है, वो वहाँ से भाग जाता है ब्लश करता हुआ। और वो यहाँ से दौड़कर पहुँचता है नियांग के क्लिनिक, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि आज नियांग तो क्लिनिक आया ही नहीं है, वो फील्ड वर्क के लिए गया हुआ है। तब वहाँ उसकी नर्स से उस फील्ड वर्क के एड्रेस का जगह का एड्रेस लेकर सैलम वहाँ पहुँचता है और जिस जगह पर नियांग काम कर रहा होता है वहीं पर पास में जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी नियांग सैलम को देखता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे? सैलम बोलता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता था तुम भी यहीं पर होगे। ये सीन यहीं पर कट होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ
ये कैफे का सीन है उसकी नियम की मदर का, जहाँ पर उसकी सिस्टर पूछ रही होती है क्या अभी तक न्यू बेकर नहीं आया। उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, अभी तक नया बेकर नहीं आया। तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं डिंडिन की एंट्री। हाँ, डिंडिन ही वो न्यू बेकर है जिसने कान के घर के कैफे में ज्वाइन किया है और वो उनसे मिलता है, सबसे हेलो हाय होता है। और तभी तवन की वहाँ एंट्री होती है एंड कान डिंडिन को देखता है और डिंडिन कान को देखते हैं और दोनों को रात के मोमेंट्स याद आते हैं। दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे से हेलो बोलते हैं एकदम अनजान बनकर। और ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ फ्लावर्स आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तभी मैं इस एपिसोड को आगे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी बाकी के एपिसोड्स। अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर, मैं यहीं पर रोक दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस एंड मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका ना पसंद आए देन प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद एटलीस्ट मुझे पता तो चले। इसको लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, एटलीस्ट पता चलेगा मुझे कि किसको मेरी वॉइस और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया। अदरवाइज मैं आगे की सीरीज हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी अगर आप लोगों को नहीं पसंद आएगा, बिकॉज यार बहुत मेहनत लगती है इसमें।